खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफीन बड़ी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। और ख़ासतौर पर हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर दाखिला जनाब हाशिम डोगर साहब ने। कुछ खबरें और उसके बाद बराह रास्त चलेंगे, डोगर साहब से कुछ सवालात करेंगे। एक तो यह कि 25 मई के वाक़यात के हवाले से क्या किसी को गिरफ़्तार किया जा सकता है, इसी हवाले से डोगर साहब सबसे पर्टिनेंट आदमी हैं, बात करेंगे उनसे। नवाज शरीफ लाहौर में उतरे तो पंजाब हुकूमत में उनको किस तरह से उसका इस्तकबाल करेगी, और क्या इमरान खान को 9 हलकों में इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, क्या इसकी कानूनी मुज़मरात हो सकते हैं। और पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो रहा है, दुनिया में सस्ता हो रहा है, और हुक्मरान जमात में भी अजीब एक खेल हो रहा है कि जनाब आपस में लड़ने का एक खेल रचाया जा रहा है। जो कुछ पिया डोगर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। स्टेट अवे आपकी तरफ आता हूँ। आज एक स्टेटमेंट जो आई उस पर थोड़ा सा शायद कन्फ्यूजन था कि आपने कहा कि उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, गिल साहब हैं, जबकि इमरान खान साहब ने कल अपने इंटरव्यू में कहा कि उनको बहुत ही जो है वो कपड़े नंगा करके, जिस तरह उन्होंने कहा, मैं दोहराना नहीं चाहता। तो ये क्या इसमें कोई डाइकॉटमी है या ये कोई गलतफहमी है? जी डोगर साहब। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आरिफ हमीद भट्टी साहब को मेरी तरफ से अकीदत भरा सलाम। जी गुजारिश ये है कि जो खान साहब ने बात की, और फिर अनफॉर्चुनेटली मीडिया में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हर वक्त कन्फ्यूजन फैलाने के चक्करों में रहते हैं। उन्होंने जिस बात का जिक्र किया उससे तो मैं भी इत्तफाक करता हूँ कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जब गिल साहब इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में थे तो उनके साथ बहीमाना तशद्दुद किया गया, और उसकी कुछ निशानियाँ हमने देखी। जब वो जुडिशल रिमांड पे वो आए तो इवन मुझे जेल जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी बताया भी कुछ ब्रूजेस वगैरह थे। अब ऑब्वियसली इस वक्त उनके जिस्म पे निशान नहीं है क्योंकि काफ़ी दिन गुजर गए। मैंने जो अपने मीडिया टॉक में बात की थी, मीडिया टॉक में मैंने ये कहा कि उन पर किसी किस्म का तशद्दुद पंजाब की किसी भी जेल में नहीं, और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि पंजाब के जेलों में इस वक्त 50,000 कैदी हैं। अगर किसी एक पे भी तशद्दुद होगा तो उसका मैं समझता हूँ कि मैं ज़िम्मेदार हूँ और मैं उसके ऊपर मुकम्मल एक्शन लूँगा। किसी कैदी के साथ जेल की चारदीवारी के अंदर तशद्दुद करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। जब मैंने प्रेस टॉक कर ली तो उसके बाद मुझे पता लगा कि जब ये पहली रात आए हैं तो इनको चक्की में रखा गया। ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। उनका कोई ऐसा जुर्म नहीं था, उन्होंने जेल में कोई ऐसी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की थी। तो वो फिर जाहिर है फिर उसके खिलाफ मैंने एक्शन लिया और मैंने रिकमेंड किया कि ये जो DIG हैं और जेल सुपरिटेंडेंट हैं इनको यहाँ से रिमूव किया जाए, जो कि आज रात को या सुबह तक हो जाएगा। तो ये है सारी बातचीत, इसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं। चलें, इसकी तो क्लैरिटी होगी। भट्टी साहब, डोगर साहब हमारे साथ हैं पंजाब के हवाले से, और कुछ इन्होंने जो कह रखा था कि यहाँ पर जो जुल्म हुआ लोगों पर 25 मई को, उस हवाले से आप क्या पूछेंगे भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोगर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भट्टी साहब। डोगर साहब, जितने ठंडे पिछले वजीर आला थे उतने ही गर्म इस दफा वजीर दाखिला आ गए हैं पंजाब में। वो आपकी गरज गरज तो सुन रहे हैं। ये बताएं, साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब ने फरमाया था कि जो सानिया मॉडल टाउन है उनके असल जिम्मेदारों को भी सजा दी जाएगी, तो क्या उस पर भी पंजाब हुकूमत कोई कार्रवाई करने का इरादा रखती है? बिल्कुल रखती है। और भट्टी साहब, आपने शायद प्रेस में देखा हो, इवन वज़ीर आला पंजाब ने इसके बारे में अपना 2 टॉक मौक़िफ़ दिया है, और वही मौक़िफ़ मेरा भी है। ऑब्वियसली मैंने जो चेयरमैन साहब या जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं, मैंने उनकी लाइन टो करनी है, और मैं इसको जायज़ भी समझता हूँ। भट्टी साहब, आपको याद होगा कि कम अज़ कम मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पुरतशद्दुद वाक़या नहीं देखा जहाँ पे निहत्ते लोगों को गोलियाँ मार के, जो माएँ बेचारी प्रेगनेंट थी, वो उन तक पे तशद्दुद किया गया। बदकिस्मती से इस पे काम नहीं हुआ। तो अभी इंशाल्लाह हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है, हम एक्चुअली इस पे स्टे हुआ है, और वो इनडेफिनिट पीरियड का स्टे है। अभी तक उसकी कुछ समझ नहीं आ रही और उसको परसू नहीं किया गया। तो अब इसको परसू करने का CM साहब ने ऑर्डर दे दिया है, और इंशाल्लाह प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब में अपॉइंट हो गए हैं। तो मुझे यकीन है कि उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, वरना तो फिर ये देखें ना, फिर ये लॉ ऑफ द लैंड किधर है कि दिन दिहाड़े लोगों को गोलियों का निशाना बना दिया गया और वो पुलिस अफसर दंदनाते फिर रहे हैं। उस वक्त के जो उनके हुक्मरान थे वो दंदनाते फिर रहे हैं। तो फिर तो इसका मतलब है ये जंगल से भी बुरा कानून है। तो मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ, और इंशाल्लाह मैं एफर्ट भी करूँगा कि ये इसके ऊपर बाकायदा काम शुरू हो। जी मलिक साहब। अच्छा, अपना डोगर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। किस्मती से बहुत थाने हैं 2014 का मॉडल टाउन,
मलक साहब मुझे एक सवाल की इजाजत दे देगा। हाँ नहीं करें, आप सवाल करें, आप करें। अच्छा डोगर साहब, बदकिस्मती से उस सारे वक्त का मैं आई विटनेस हूं। रात में 12 बजे गया और अगले दिन सुबह मैं 12 बजे तक रहा। मेरे सामने तंजीना ने दुरूद पाक पढ़ते हुए गोली खाई मेरे सामने, मैं उसका विटनेस हूं। लेकिन उस वक्त वो जो एसपी था, अब आपकी हुकूमत ने आके उसको डीपीओ लगा दिया, तो हो कैन इट इज पॉसिबल कि उन लोगों को सजाएं मिल सके? भट्टी साहब, मैं शुक्रिया आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी। दो चीज़ें हैं, एक सानिया मॉडल टाउन और एक ये जो 25 मई को जो ज़्यादती हुई, जो दहशत गर्दी का निशाना लोग बने, इसके अंदर जो मुलव्वस अफसरान हैं इनको तो छोड़ा जाना बिल्कुल भी हमारी पॉलिसी नहीं है। मैं इंशाल्लाह इसको इंक्वायर करूंगा और मैं देखूंगा कि वो कैसे वो डीपीओ रहेंगे। उनको फिर मैं इंशाल्लाह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ऑफिसर्स को रिमूव करें, ताकि उनको कम से कम ये तो अंदाज़ा हो ना कि हमने कुछ गलत काम किया है। ठीक है, अदालतों से स्टे लेके बैठे हुए हैं, मगर ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो एंजॉय ना करें कम से कम। जी मलिक साहब। अच्छा डोगर साहब, अब 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, तो मैं क्योंकि आप पंजाब के वज़ीर हैं उस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है आम जो पंजाबी है वो आज भी पुलिस से खाइफ है। मतलब पूरी दुनिया में जब पुलिस आती है तो आप समझते हैं सिक्योरिटी है, मेरा बेटा है, मैं इसको पैसे देता हूँ, ये मेरी हिफाजत करता है। तो क्या आप इस तरह ही एक एक बंदे को नौकरी से निकालेंगे, उस पर सख्ती करेंगे कि निज़ाम बदलेंगे आप? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ मलिक साहब। इसके निज़ाम को बदलने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ पे इनको ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिए, वहाँ पे मलिक साहब इन लोगों को आप एट पार भी करें जो बाकी सिक्योरिटी के अदारे हैं। आप कभी कंपैरिजन करें कि इनको क्या मिलता है, इनकी ड्यूटी आवर्स क्या हैं, इनको खाना कैसे मिलता है, इनको पोस्टिंग कैसे मिलती है, बेशुमार मसाइल हैं। मैं पहले कुछ अच्छा करके कुछ दे के तो फिर उसका जवाब लेने को समझता हूँ कि एक बेहतर ऑप्शन है। पुलिस को बिल्कुल एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी भी शख्स की नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने पूरे डिपार्टमेंट के जो इमेज है वो दाव पे लगा दे। तो जहाँ पे इनके डिसिप्लिन को ठीक करने की ज़रूरत है, वहाँ पे इनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने की भी ज़रूरत है, जो कि हमने आके पिछले दौरे हुकूमत में, मैं कैबिनेट कमेटी एंड लॉ एंड ऑर्डर का मेंबर था, गाड़ियाँ देख के थानों की अफसोस होता था। हमने इनको 500 नई गाड़ियाँ दी, जो कि अभी हम इंशाल्लाह, मेरा मिशन है कि जो रिमेनिंग पंजाब में तकरीबन 722-23 थाने हैं, कम से कम हर थाने के पास 2 नहीं तो 1 अच्छी गाड़ी हो। इनको हम बेहतर कुछ अलाउंसेस दें ताकि जो हमारे SHOs हैं, मेरा इरादा है कि इनको हम कोई कमांड अलाउंस टाइप दें, फिर हम इनसे पूछें कि आप गलत काम क्यों करते हैं। तो ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है। इनफैक्ट बदकिस्मती से जिस तरह बाकी अदारे बिल्ड हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं बिल्ड हुआ। सारी उम्र एक पुलिस ऑफिसर सोचता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं घर किधर बनाऊंगा, वो फिर पूरी ज़िंदगी गलत काम करता है एक घर बनाने के लिए। तो क्यों ना ऐसा मैकेनिज़्म हो कि जब ये रिटायर हों तो हम इनको रिहाइश दें और इन्हीं से तनख्वाह लेके, इन्हीं से पैसे लेके हम भी कुछ ऐसा काम करें कि जिससे इनकी लाइवलीहुड बेहतर हो। इनके बच्चों के स्कूल्स अगर APS हो सकता है तो PPS क्यों नहीं हो सकता, पंजाब पुलिस पब्लिक स्कूल। इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं ना होने के बराबर, इनकी रिहाइशें ना होने के बराबर। तो मजबूर तो हम करते हैं इनको गलत काम करने के लिए। इनको इनका करैक्टर के साथ साथ इनका इमेज और इसके साथ इनकी कैपेसिटी और रिसोर्स बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डोगर साहब, एक तो अगर नवाज शरीफ से एक तो भी एक दो सवाल है मेरे। एक सवाल तो ये है कि ये तो एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्डर्स को, आपसे ऑर्डर्स आजकल ले रहे हैं, पहले किसी और से लेते थे। तो बेसिकली जो कुछ सानिया मॉडल टाउन में हुआ तो ऑर्डर्स तो कहीं ऊपर से आए होंगे, ज़ाहिर पॉलिटिकल उस वक्त सारी थी या जो भी डिस्पेंसरी हुकूमत थी। एक तो ये उनका क्या बनेगा, और दूसरा ये कि अगर मियाँ साहब लाहौर आते हैं तो आपके क्या प्लान्स हैं? लाहौर आएंगे तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक उनसे डील करेंगे। अगर अदालत उनको कुछ छूट देगी तो ज़ाहिर है हम कुछ नहीं कर सकते। अगर अदालत नहीं देगी तो मेरी कागजात में, मेरी नज़र में वो तो एक टेम्परेरी एक मेडिकल के उसके ऊपर वो बाहर हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल है सीधा उनको जेल तशरीफ़ ले जाना पड़ेगा। तो यही वो चीज़ें हैं जिस पे इंशाल्लाह हम क्लैरिटी भी सॉर्ट करेंगे और उम्मीद है कि ये भी आने से पहले ऐसा कोई कदम उठाएंगे कि पता हो कि इनका स्टेटस एक जेल के अंदर रहने वाले मुलज़म का होगा या ये एक रिमांड पे होंगे या ये ज़मानत पे होंगे। ये ऑब्वियसली लीगल क्वेश्चंस है, मैं तो लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ,
मगर जो भी आइन और कानून में होगा उसके मुताबिक इंशाल्लाह इनके साथ एक जैसे भी किसी शहरी के साथ किया जाता है इनके साथ भी सलूक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कि अपना पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत आमने सामने है, मतलब दोनों हुकूमतें आवाम के टैक्स से चलती हैं, दोनों की जिम्मेदारी है पाकिस्तान की खिदमत करें। वो कहते हैं हम FIA से PTI के लोगों को पकड़ लेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, आप बताता रहो। यहाँ पे कहते हैं छापे पड़े हैं। तो आम आदमी के लिए क्या कैफियत है कि ये तो आपस में पार्टियों की लड़ाई हो रही है कि हमारे लिए आप लोग आए हैं? नहीं, ये कानूनी लड़ाई हो रही है और इसमें कानून को प्रिवेल करना चाहिए। हमने मलिक साहब मुझे कोई एक वाक़या दिखा दें किसी के घर की या किसी की चादर चार दीवारी का तकद्दस हमने पामाल किया हो पिछले 1 महीने में। मुझे कोई एक बता दें नून लीग के लीडर जिनके घर के अंदर पुलिस घुसी हो। सिर्फ एक जगह नोटिस सर्व हुए क्योंकि जो मेरे प्रीडिसेसर थे आरजी प्रीडिसेसर के उनको ही वॉज वांटेड फॉर सर्टन केसेस, उनको भी नोटिस दे के तलबी का कहा गया कि आप आएँ और अपनी सूरत हाल एक्सप्लेन करें। हमने पिछले 1 महीने में किसी के घर के अंदर घुस के किसी की इज़्ज़त, किसी की माँ बहन की इज़्ज़त को उछालने की कोशिश नहीं की। और इसमें स्पेशली इसलिए कि ये मेरे चेयरमैन वज़ीर और दूसरा वज़ीर आला पंजाब, उनकी बड़ी क्लियर इंडिकेशन मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने ऐसा नहीं करना, तो हम नहीं करेंगे। और मैं आज भी कहता हूँ किसी मुस्लिम लीग नून के कारकुन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो लोग अकाउंटेबल होंगे जिन्होंने कुछ किया है। जी जी, अच्छा भट्टी साहब, मैं ये फवाद चौधरी साहब का एक शॉर्ट सुनवाने लगा हूँ, फिर आप ज़रा इस पे बात कीजिएगा डोगर साहब से, जिसमें वो उनको मुतमईन नज़र नहीं आते, ऐसे लगता है पंजाब गवर्नमेंट से। सुनाइएगा ज़रा क्या कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब। पंजाब हुकूमत को हमने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है। 25 मई के जो वाक़यात में लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात हमने चीफ मिनिस्टर साहब को भी पावर करा दी है। PTI के जो लोग हैं वो इसके ऊपर मुतमईन नहीं है अभी तक की कार्रवाई से। अभी हमने हाशिम साहब उनको यहाँ पे बुलाया भी था, अभी उनको जो PTI के जज्बात हैं उनसे आगाह किया गया है। इसमें हम तवील लंबा जो अरसा है वो नहीं दे सकते, ये फौरी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। जी डोगर साहब, आपका इस पर टेक, और फिर मैं भट्टी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी हुआ ये कि जिस दिन मैं होम मिनिस्टर बना तो वो गालबन 5वीं या 6ठी मुहर्रम थी, तो ये मैंने ज़ाहिर है चेयरमैन साहब को भी अपनी पोजीशन एक्सप्लेन की है। 10वीं मुहर्रम तक हमारी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि आपको पता है पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर मुहर्रम के दिनों में मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। तो उसके बाद जैसी वो ख़त्म हुई 11वीं 12वीं को, काफ़ी सारे ऑफिसर्स जिन्होंने रेड लाइन क्रॉस की थी उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई, जिसके नतीजे में कल आपको शायद आपके इल्म में हो एक पिक्चर बहुत सर्कुलेट कर रही थी मीडिया पे, जिसमें फैसलाबाद में एक आबिद जट नाम का अफसर जो है वो एक खातून के ऊपर पिस्तौल तान के खड़ा हुआ था। तो वहाँ से शुरू हो गया है वो, कल उसका महकमे ने उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया है। अब इसी तरह फॉलो अप में अगले चंद दिनों में, मैं खुद इसके हक में नहीं हूँ कि हम बैठ जाएँ, हम कोई वजारतें एंजॉय करने के लिए नहीं आए। हम हमारी जो आवाम है, जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, मैं उनको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। मैं अगर ये देखूँगा कि हमारे जो लोग जिनको विक्टिमाइज़ किया गया और उनके ज़ख्मों पे मरहम ना रखी गई, मुझे कोई इस ओहदे पे रहने का शौक़ नहीं है। मैंने लाइफ में अच्छे ओहदे देखे हैं और मेरा ये मिशन है, मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से ये टास्क दिया गया है कि जिन लोगों के साथ एक गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादती हुई, मैंने उसका मुदावा करना है। अब आपको रोज़ की बेसिस पे आपको नज़र आएगा एक्शन होता हुआ, कल से शुरू है और इंशाल्लाह जल्द इसको हम एक मंतकी अंजाम तक। मगर इसके साथ साथ ये भी देखें कि हमने इस डिपार्टमेंट को चलाना है। अगर किसी ने रेड लाइन क्रॉस नहीं की, ज़्यादती नहीं की, तो उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं इंशाल्लाह इस डिपार्टमेंट की वेलफेयर का भी उतना ही ख्याल रखूँगा जितना डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाएगा। जी भट्टी साहब, आप बड़ी देर से खामोश हैं। अच्छा काजी साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, एक तो मुझे हाशिम डोगर साहब से आज गुफ्तगू करके मैं मुतमईन हूँ कि शायद ये वो पुलिस बनाएं जो मुहाफ़िज़ हो। एक तो इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते। जो फवाद चौधरी ने आपने शॉर्ट चलाया उससे थोड़ी देर बाद मेरी उनसे बात हुई। मेरी इतलात के मुताबिक हाशिम डोगर साहब से प्राइम मिनिस्टर एक्स इमरान खान भी बहुत मुतमईन है और फवाद चौधरी भी मुतमईन है। मेरी खुद उनसे बात हुई, तो ये एक अच्छी बात है कि अगर डोगर साहब कह रहे हैं कि जिसने रेड लाइन क्रॉस की उसके खिलाफ यकीनन कार्रवाई होगी। दूसरा, अगर ये सपा की हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें बरात देते हैं, तो ये पुलिस जिसे हम देख के खौफ की अलामत समझते हैं, डरते हैं,
तो हम इसे मुहाफ़त समझेंगे तो ये हुकूमत की बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। एक अच्छी बात है अगर डोगर साहब इंतकामी कार्य, लेकिन डोगर साहब सारे मॉडल टाउन में अगर आपको कोई चीज़ कम चाहिए कि ना बताए आपको ये लगड़ बगड़। राणा सनाउल्लाह ने एक दिन पहले मीटिंग की थी सेक्रेटरी डॉक्टर तकीर के साथ मिलके कि कल मिनाजुल कुरान क्लियर चाहिए। मैं आपको उसकी इनके रोजनामचों की कापी भी दे दूंगा अगर आपने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी हुई। लेकिन अच्छी बात है कि आप इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखते। हुक्मरान ये ऐसे ही होने चाहिए कि आइन और कानून के मुताबिक चले। तो काजी साहब मेरा ख्याल है डोगर साहब को अल्लाह कामयाब करे। मुझे इनसे बात करके आज अच्छा लगा है। ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करने, डोगर साहब से इसकी मजबूरियों का भी ख्याल रख रहे हैं। एक और बात पूछते हैं, बड़ी दिलचस्प बात है जो सेक्रेटरी दाखिला से हवाले से रिपोर्ट हुई है। एक तो वो देखिए ये मिस्टर एक्स का जिक्र आया है डोगर साहब, जो हमारे एक पुलिस ऑफिसर ने वजीर सेक्रेटरी दाखिला से कहा कि आप मिस्टर एक्स से ऑर्डर्स ले रहे हैं। तो ये कोई था कुछ, या ये वैसे ये भी वही र्यूमर्स हैं और र्यूमर मिल चल रही है? नहीं, मोस्टली दीज आर र्यूमर्स। और मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी ऑफिसर ने उनसे पूछा है कि आप किससे। मैं तो समझता हूँ वो मेरे से और वज़ीर आला पंजाब से डायरेक्शंस ले रहे हैं। मुझे अभी तक कोई ऐसा एलिमेंट नहीं नज़र आया कि ACS होम ने कहीं पे कहा हो कि मैं मजबूर हूँ। दलेर आदमी है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और वो बिल्कुल आइन और कानून पे चलते हुए जो पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको टो कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। मुझे अभी तक कहीं पर कोई ऐसा अवसर नहीं नज़र आया। जहाँ तक बात है आरिफ हमीद भट्टी साहब कर रहे थे, मैं बिल्कुल इसी बात पे मैं वो बात कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब की। जब ये इंक्वायरी होगी तो मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि जिसका भी नाम आएगा, मैं इस वक्त किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हो सकता है इस वाक़े में वो बिल्कुल बेगुनाह हो, मगर हो सकता है कि वो गुनाहगार हों। तो जब गुनाहगार होंगे तो मैं समझता हूँ कि इस प्यारे मुल्क में कोई भी शख्स उससे ऊपर नहीं है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इस मुल्क में वज़ीर आज़मों के खिलाफ कार्रवाई हुई, इस मुल्क में सबका वज़ीर आज़मों के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सिलसिले में भी मॉडल, ये बड़े अफसोस की बात है कि हम उन बेगुनाह जो शहीद हैं मॉडल टाउन के, हम अभी तक उनको इंसाफ नहीं दे सकते। ये मैं समझता हूँ कि इंसाफ का मुँह चढ़ाने के बराबर है। और बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूँ कि फिल फोर इस पर जो भी कानूनी एक्शन है वो लेना चाहिए। जी मलिक साहब। अपना डोगर साहब, मुझे समझ नहीं आई अभी तक PTI की शहबाज गिल की स्टेटमेंट के बारे में को ऑफिशियली क्या पोजीशन है। तनकीद भी होती है, कहा जाता है बयान कभी कहा जाता है मुनासिब नहीं है, कोई कहता है मुनासिब है, कोई कहता है उन पर तशद्दुद हो रहा है। वो तो ऐसे लग रहा है किसी और मुल्क का शहरी है या किसी और पार्टी का बंदा है। क्या पोजीशन है आपकी पार्टी की उस बयान के बारे में? डू यू एग्री विद हिम, आर यू डिसएग्री विद हिम? मलिक साहब, पहले तो मैं अर्ज़ करूँगा कि मैं पार्टी पॉलिसी देने की उस पोजीशन में नहीं हूँ। उसमें ख़ुद चेयरमैन साहब कुछ फरमाएं या फवाद चौधरी साहब उनके बिहाफ पे कुछ कहें। मेरी ज़ाती ये बात है कि ये एक बड़ा ऐसे देखना, अगर काश के जब जो बड़े लोग थे मियाँ नवाज शरीफ और बाकी लोग, जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि आप यकीन कीजिए कि दिल खौल उठा जब जो कुछ उन्होंने फरमाया। मैं वो रिपीट भी नहीं करना चाहता हूँ एज ए एक्स आर्मी ऑफिसर, क्योंकि वो एक इंतहाई मुल्क का और सबका मोराल उन्होंने डाउन किया। काश कि हम उस वक्त उनके खिलाफ एक्शन ले लेते। ये बात यहाँ तक गिल साहब तक आनी ही नहीं थी। उन्होंने शायद ये समझा कि ये बोल देना एक नॉर्मल बात है, नहीं पता था कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। ये तो कल चेयरमैन साहब ने खुद कहा कि शायद उनसे गलती हुई है, मगर गलती को दुरुस्त किया जाता है। अगर आपकी उंगली की अगले हिस्से में कोई थोड़ा सा ज़ख्म हो जाए तो उसको आप काटते नहीं हैं, उंगली पूरी को आप पहले कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि, और ये मेरी सोच है और मेरा इरादा भी है कि अगर जो पुराने वाक़यात हुए हैं जहाँ पे इस तरह मिलाइन किया गया है और दुश्मन के एजेंडे को तक़वियत पहुँचाई गई है, पूरे पंजाब में अगर किसी भी थाने में इसके ख़िलाफ़ किसी शहरी ने या अदारे ने कोई दरख्वास्त दी तो हम उस पर एक्शन लेंगे और हम भी FIRs उसी तरह करेंगे जिस तरह की करनी चाहिए जो लोग मुल्क के ख़िलाफ़ बात करते हैं या अदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। जी भट्टी साहब। अच्छा, आखिरी सवाल डोगर साहब मेरा आपसे ये गुजारिश है, यकीनन पंजाब वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद पुलिस के मुल्ज़म थे शहबाज गिल साहब, अगर किसी और अदारे ने इंटरफेरेंस की होगी तो यकीनन पंजाब हुकूमत उस पर कार्रवाई करेगी। आप क्या समझते हैं कि चलो इस्लामाबाद पुलिस ने जो किया वो तो किया, किसी और अदारे को तो नहीं उनसे पूछगिछ करने की इजाज़त दी जा सकती कानूनन? देखें, ये तो भट्टी साहब मैं अपनी पंजाब पुलिस के बारे में कह सकता हूँ कि अगर कोई शख्स पंजाब पुलिस की कस्टडी में हो तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए।
मुझे नहीं पता वहाँ पे अदारों ने कोई मुदाखलत की है नहीं की, मगर ये मैं आपको इंशाल्लाह बड़े वसूख से कहता हूँ कि हमारे जैसे प्रिजन्स हैं, इनमें हम किसी भी कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होने देंगे और कानून के मुताबिक चलेंगे। अगर इस्लामाबाद ने, पुलिस ने कुछ ऐसा किया है तो फिर उन्हीं से मेरे ख्याल सवाल करना चाहिए और पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। अच्छा, जावेद लतीफ़ साहब भी कुछ बयान दे रहे हैं, दो बातों पर रोशनी डाल दीजिएगा। एक वो कह रहे हैं वो सुना कि पानी की टैंकी खत्म हो गई तो फिर बापड़ा को स्पेशली किया गया कि पानी लाया जाए कि उधर माहौल नहीं था ठीक उस जगह जहाँ रखा गया था शहबाज गिल साहब को। तो मैं उस लिहाज से कह रहा था, एक सरसरी सवाल था। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि उनको किधर रखा गया था, मगर आपको मैं ये बताता चलूँ कि जेल में पहली रात उनको गलत जगह पे रखा गया था, जो कि नहीं रखना चाहिए था। और ये भी मैं आपसे बताऊं कि अगर किसी आम कैदी, कोई कैदी हो, उसके साथ ज्यादती होगी तो मैं इंशाल्लाह बड़ा उसको स्ट्रांगली टैकल करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं बिल्कुल लॉलेसनेस, और मैं ऑनेस्टली मैंने सारी ज़िंदगी मैंने कानून को फॉलो किया है और मैंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के 4 साल में मुझे एक दिन भी कोई सज़ा नहीं मिली। मैं तो इतना वो आप कह लें कि प्रॉपर आदमी था एज फार एज लॉ इज़ कंसर्न। लॉ मस्ट बी प्रिवेल, लॉ मस्ट प्रिवेल, वरना ये मुल्क नहीं चलते। आप देखें ना हमारे और जो जिनको मुल्कों को हम तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं, उसमें सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि वहाँ पे कानून की वायलेशन आप नहीं कर सकते, आप भले जो भी हों। और सबसे बड़ा फ़र्क हमारे यहाँ पे ये है कि अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और है। इसी तरह की एग्जांपल्स हैं और ये नहीं होना चाहिए। जब तक ऐसे नहीं होगा ये मुल्क आगे तरक्की नहीं करेगा। अच्छा, ये भी फरमा दीजिए कि आप, जाहिर है आपने खुद भी बताया आप एक्स मिलिट्री ऑफिसर हैं, तो क्या ये जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है और जिस पे इमरान खान साहब ने इस जलसे में ख़ास तौर पर क्लिप्स चलाकर उन्होंने वजाहत की कि हमें फ़ौज से लड़वाया जा रहा है, कैसे तल्लुकात हैं अब फ़ौज के साथ PTI के? एक तो इस पर ज़रा हमें बता दीजिएगा और आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी आने वाले दिनों में? मैं इस पर रोशनी डालने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियसली चेयरमैन साहब का प्रेरोगेटिव है, वो बात करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। हमें तो वो जो हुक्म देंगे, वो कहेंगे बात करें तो हम बात करेंगे, वो कहेंगे हम नहीं करें तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं उसमें था, महकमे में तो था, अब मैं इस वक्त PTI में हूँ और मैं बड़ा लाउड एंड क्लियर ये बता देना चाहता हूँ कि आई एम ए लॉयलिस्ट, मैं वफादार हूँ इमरान खान के साथ। इंशाल्लाह वो मुझे किसी ओहदे पे रखें ना रखें, और हम हर वो लाइन टो करेंगे जो वो हमें हुक्म देंगे। लेकिन एक तो बात है ना, हम वैक्यूम में तो डोगर साहब सियासत नहीं कर सकते, तमाम इदारे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कुछ आगे चल के बर्फ़ पिघलेगी? मेरी ख्वाहिश है कि बर्फ़ पिघलनी चाहिए, और खान साहब की तो एक ही रिक्वेस्ट है, या वो एक ही बात करते हैं बार बार कि आप चीज़ों को दुरुस्तगी की तरफ लेके जाएं। उनकी ये शिकायत है कि जब उनको पता लगा कि ये चोर आ रहे हैं तो इन चोरों को रोकना चाहिए था। देखे ना, मुझे पता हो कि मेरे घर में आज रात चोर घुसने हैं और मैं खुद ही उनको कहूँ कि ठीक है जी आप चोर हैं, तो ये तो इस तरह तो नहीं चलता ना। हमने पूरी कौम को बयानिया ये दिया कि ये चोर हैं, हमने हर एक को ये बताया। आज कौम के बच्चे के मुंह पे ये आ गया, जिसका रिजल्ट आपने 17 मई को देख लिया। जो इलेक्शंस हुए किस तरह अनप्रेसिडेंटेड था कि जो लोगों ने बाय इलेक्शन में 65% तक वोट कास्ट किए। अभी अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान साहब कोई आइसोलेशन में है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप पिछले हफ्ते लाहौर का जलसा देख लें, मैंने वहाँ पे जब खान साहब रात को आए, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर ये जगह बहुत छोटी है, तो वो खैर उस वक्त तक चूँकि बंदोबस्त हो चुका था। और फिर यही हुआ, बेशुमार हमारे लोग हमारे से नाराज़ होके गए। मैं समझता हूँ जितने लोग अंदर थे, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ कि उससे कम से कम 2, 3, 4 गुना लोग बाहर फिर रहे थे। तो वो तो मकबूल आदमी है, और मैं समझता हूँ कि आवाम की आवाज़ में तो बड़ी ताकत होती है, तो इस आवाम की आवाज़ की ताकत को समझना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये समझी जाएगी। वन लास्ट क्वेश्चन डोगर साहब, ये जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं मियाँ साहब को हम जेल नहीं जाने देंगे, आप पहले भी वजाहत कर चुके हैं, अगर कोई लीगल कवर ना हुआ और वो पंजाब में आए तो पंजाब हुकूमत क्या करेगी? अगर कोई लीगल कवर ना हुआ तो मुझे ये बताएं सर, एक मुलजम को या जो एक जिसको सजा हुई है जेल में रहने की, तो वो कहाँ पे रहेगा? तो जेल में रहेगा। तो कैसे रोक सकते हैं जावेद लतीफ़ साहब? मुझे बताएं ज़रा। वो अगर उनको कोई अदालत कोई प्रोटेक्शन नहीं देती तो जावेद लतीफ़ साहब क्या कर लेंगे? ये ऐसी बातें हैं, एक नारे हैं, देखते हैं, उनको आने दें, फिर कल उनको बोलें और जहाज़ पकड़ें और लाहौर आ जाए। हाशिम डोगर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर एनलाइटनिंग अस ऑन मैनी इशूज़। नाज़रीन, आपने सुना आपके
वज़ीर दाखिला, आने वाले दिन कैसे हैं। एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत सी खबरें हैं। भट्टी साहब आज कल ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में बैठे हैं। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भट्टी साहब आपसे पूछते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, मैं ब्रेक पे जाने से पहले ये कह रहा था कि इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर इस जलसे के बाद बहुत से प्लान सामने थे, नाअहली होगी, ये होगा, वो होगा, इलेक्शन कमीशन में केस दाएं बाएं और भी केस अदालतों में लगे हुए हैं। इस जलसे के बाद लाहौर के वहाँ कोई क्वालिटेटिव चेंज आई है, कोई तब्दीली आई है, या वही सिलसिला है कि खान साहब को हमने जिस तरह कहा जा रहा है और र्यूमर्स आ रही हैं कि जी सियासत से बाहर ही रखा जाएगा, वन वे आर दी अदर, मुबैना तौर पर। भट्टी साहब, अच्छा कैसा, मैं आपको हैरत वाली बात है कि जो आज से 2 हफ्ते पहले, हफ्ता पहले कह रहे थे कि इमरान खान को नाअहल कराओ, अब कुछ हल्के, कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को अगर ज़बरदस्ती या टेक्निकली नाअहल कराया जाता है तो उसका रिएक्शन खौफनाक आएगा। और ये अपनी इनकी असेसमेंट है कि इनकी सोच से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 13 जमातों को जो इन्होंने मिलाया था तो इनका ख्याल था कि पब्लिक इनके साथ आ जाएगी, स्ट्रीट पावर आ जाएगी। लेकिन इमरान खान के जलसों के बाद जो इन्होंने पल्स ली है मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो चंद लोग के अलावा 80% लोग कह रहे हैं ये गलती ना की जाए, क्योंकि जो तूफ़ान कुछ देर बाद आना है इमरान खान की गिरफ्तारी की या नाअहली की सूरत में, ये सितंबर सब कुछ लपेट के ले जाएगा, लपेट के। मैं आपको एक नहायत जिम्मेदार आदमी की ये राय बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हमारी असेसमेंट टोटल गलत साबित हुई, जब हमने 9 अप्रैल को इनकी हुकूमत दी हमें मिसगाइड किया गया। अब जो पल्स पूरे पाकिस्तान से आ रही हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत और खुसूसन मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब वो समझते हैं कि इमरान खान के होते हुए उनकी सियासी साख बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और वो पब्लिक में जाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो सामना नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हो सकता है जो नवंबर आना है उसका सितंबर ही सितमगर बन जाए उसके लिए। देखिए, मौसम की तब्दीली बहुत अहम होती है। सोन आजकल पंजाबी है, अब तो मैं पादो आ गया है, पादो में बहुत ज़्यादा हब्स होता है। तो अब इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इनका ख्याल था 10 से 15 सितंबर तक नाअहल कराने का, लेकिन जो इन्हें फीडबैक आ रहा है उनका ख्याल है 13 जमातें मिल के भी इस मुल्क को क्राइसिस से नहीं निकाल सकती। और जिस तरह इमरान खान के पीछे नौजवान जो 65-60% पॉपुलेशन है, ख़वातीन है, बुजुर्ग है, उन्हें रोकना मौजूदा हुकूमत के लिए अख्तियार में बिल्कुल भी नहीं रहेगा और इन्हें एंड ऑफ द डे रेंजर या दीगर अदारों से मदद मांगनी पड़ेगी। तो वो अदारे दरअसल मुल्क के अदारे हैं, वो कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि इस गिरती हुई हुकूमत को सहारा देने के लिए, इस डगमगाती हुई हुकूमत को सहारा देने के लिए आवाम और अपना आमना सामना करे। ये नहायत जिम्मेदार जराए का कहना है। हो सकता है 1-2 जगह सोच हो कि इसे नाअहल ही कराना है, कहीं की जिद हो, नवाज शरीफ साहब की हो सकती है, आसफ अली जरदारी साहब की हो सकती है, या कोई सियासी जमात की हो सकती है। लेकिन अदारों में इस बात का तदराक हो रहा है कि नहीं, इमरान खान को अगर करते हैं तो इसका रिएक्शन मुल्क में मुजम्मा मुतम्मल नहीं हो सकता ऐसे संगीन हालात का। तो मेरा ख्याल है अगर करेंगे भी तो एक बहुत बड़ी गलती करेंगे जिसका एहसास इन्हें अभी होने लग पड़ा है। अगर कल करते हैं, जिद उनकी है, तो सियासी मुकाबले, सियासी मैदान से तो वो इनसे, इमरान खान से दूर जा रही है मौजूदा 13 की 13 जमातें। अच्छा मलिक साहब, इससे पहले मैं आपकी तरफ एक शॉर्ट सुनते हैं, ये भी क्या एक बातें शुरू होगी यहाँ पे, सुनाएं जी। कि जी जनरल फैज कितनी दफा इमरान खान को मिलने आए। जो सबसे सोचने वाली बात है कि इमरान खान खाना क्या खाता है। जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है इन करप्ट लोगों की, 5 लोग हार्ट अटैक से मरे 2 महीने के अंदर अंदर। खाने के अंदर कोई चीज डालते हैं जिससे इंड्यूस्ड हार्ट अटैक होता है।
मुझे पता है बंद कमरों में इन्होंने फैसला किया, मेरे 3-4 लोग हैं इन्होंने फैसला किया मुझे हटाने का, जब इनको खौफ था कि ये तो हट नहीं रहा। साहब ये तो बड़ी खौफनाक बात है, इसमें यानी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहें जैसे जाओ जब, और फिर यहाँ मेरे ख्याल काजी साहब ये डेफिनेटली एक साबिक वज़ीर आज़म कह रहा है, और जिनको नाम नहीं ले रहे वो जो हुक्मरानों पे कह रहे हैं ना, आपने तो मैंने मेरे पे तो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, तो मेरा ख्याल है ये इस तरह की बातों, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं, ये आपकी पूरी रियासत की क्रेडिबिलिटी, पूरे सियासी निज़ाम की क्रेडिबिलिटी है। पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर आदमी है, मतलब 4 चले सूबे ना भी गिने, 4 जगह उसकी हुकूमत है। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि वो जिस बंदे की पंजाब में 60% पाकिस्तान है, KPK है, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान का वहाँ हुक्मरान है, मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रहा है, तो वो इतना मजलूम है, वो कह रहा है मुझे शक है, मुझे या चांस हो सकता है कि मुझे को मारने का सोच रहा है, तो फिर हम किधर जाएं? मतलब मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी किस तरह सोचेगा। भट्टी साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन ये तो जो सवाल खान साहब ने हमारे सामने रखा है ये बड़ा खौफनाक सवाल है, मगर साथ ये भी ज़रा शामिल करें कि इस तरह की बातें, साथ ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और फिर इतने बड़े जो मंसूबे, तो ये क्या बनेगा आगे चल के भट्टी साहब? राम साहब के साथ इनकी राय बहुत मोतबर है, लेकिन इख्तलाफ करता हूँ। क्या लियाकत अली खां को नहीं मारा गया? क्या ये हिस्ट्री से आप ये बात निकाल लेंगे? जुल्फकार अली भट्टो को फांसी नहीं दिलाई गई? जियाउल हक का जहाज ऊपर क्रैश नहीं हुआ? वो एयर मार्शल मनसब साहब थे कोई, वो नहीं हुआ? इमरान खान इंफॉर्मेशन बेस पे कह रहे हैं और ये तरीके आजमाए जाते हैं अब भी। अमेरिका देखे किसी भी हुकूमत को जिसके खिलाफ हो जाए, खाली उस शख्स को इक़्तिदार से नहीं हटाता, रास्ते से भी हटाता है। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ इमरान खान साहब ये इंफॉर्मेशन बेस पे बात कर रहे हैं, और ये चीज़ एक जर्नलिस्ट के साथ भी होने जा रही थी। अगर मलक साहब नहीं मानते, ये इनका राइट है। स्लो पॉइजनिंग किसे कहते हैं? मुझे बताया ना किसको कहते हैं? उसका पाकिस्तान में टेस्ट ही नहीं है। कुछ कड़वे सच हैं। देखिए ऐसे मौके पर जब मुल्क में माशी अदम इस्तेकाम हो, आइनी अदम इस्तेकाम हो, सियासी अदम इस्तेकाम हो, तो आपका दुश्मन मुल्क भी, भारत भी, CIA भी, मोसाद भी कोई बड़ा हादसा करा सकता है कि मुल्क में तसादम हो। तो मैं समझता हूँ इस बात को बहुत संजीदा लेना चाहिए। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, देखिए दूसरे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़िंदगी को ख़तरा नहीं था, अल्लाह नवाज शरीफ साहब को भी लंबी ज़िंदगी दे। आप अंदाज़ा करें कि एक बंदा 3 दफ़ा 4 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे और 4 हफ्ते का इलाज कराने के लिए लंदन गए, 2.5 साल हो गए, उनका सगे भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनकी बेटी ने कहा था उनकी जान को खतरा है, मलक साहब ने उस वक्त तो नहीं बोले, वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे। तो इमरान खान ने तो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, मकबूजा कश्मीर पे एक मौक़िफ़ लिया, वो रशिया गए, उधर से 30% तेल और गंदम की बात की। तो डू यू थिंक क्या ताकतें इमरान खान को अपने लिए खतरा नहीं समझेंगी? और दानिस्ता या गैर दानिस्ता कुछ पाकिस्तान के लोग भी उनके साथ शामिल हो सकते हैं। एक कड़वा सच है, ये होता है, ये बेशुमार दफा होता है और मलक साहब को भी पता है। और आजकल आम सहाफ़ियों पे ये तरीके आजमाए जा रहे हैं खौफजदा करने के, डराने के। ये मुख्तलिफ तरीके हैं, एक होता है सिर्फ मैसेज देना, एक होता है मारना, एक होता है जख्मी करना, कोड वर्ड होते हैं, खबर नहीं आई, मौसम खराब नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं। लेकिन हम नाम इसलिए नहीं देते कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। लेकिन लियाकत अली खां, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भट्टो की जो लास्ट हुआ, उससे पहले 2 दिन पहले कराची हुआ था, कुछ दिन पहले, तो ये हकीकत तो है। पाकिस्तान में ये काम होते तो हैं, सुपर पावरें कराती तो हैं। क्या सईद काजी, लियाकत अली खां, जुल्फ़कार अली भट्टो और मरियम मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो की शहादत को किस तरह देखते हैं? चले ज़रा आप भी तो आए ना बीच में, आप हमेशा मछली की तरह स्लिप होकर निकल जाते हैं। मैं आपको आप बिल्कुल आऊँगा भट्टी साहब, और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि ये सब कॉन्टिनेंट जो है, यहाँ की जो हुक्मरानी है, ये पता नहीं काली देवी है जो खून मांगती है,
उधर भी देख लें, इंदिरा गांधी को देख लें, राजीव गांधी को देख लें, इवन संजय गांधी को देख लें। इसी तरीके से मलिक साहब ये तो है ना, शेख मुजीब बांग्लादेश, शेख मुजीब देख लें, ये सब कहानियाँ। मगर मैं पहले आपको खान साहब की मजीद कुछ बातें सुनाता हूँ, जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था हमारा, उससे फिर बात। अच्छा काजी साहब, आपने इंडिया की नेशनलिटी ली, आपको राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं याद आया? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये नहीं, यहाँ मैंने काजी सईद पढ़ाते सर, यहाँ मुर्तजा भुट्टो उस्तादों के उस्ताद हैं। मुर्तजा भुट्टो असैसिनेट हुए, उनके छोटे भाई फ्रांस में पुरस्कार तौर पर मारे गए। जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ और जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने ये माना अपनी वफात से पहले कि ये 2 नंबर फैसला था। तो भट्टी साहब, हम तो ये बात सारी उम्र करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये और साथ में इसलिए कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो है ये खेल रचाने वाले तो अपने आप आपने मेरी रहनुमाई कर दी। जी जी जी, फरमाइए। आपने हमारी रहनुमाई कर दी, तो फिर क्या इमरान खान साहब का ये खदशा बेसलेस तो नहीं ना लगता आपको? मुझे तो नहीं लगता। आगे अल्लाह ताला हर एक को 100 साल की जिंदगी दे, तमाम मुहिब्बे वतनों की अल्लाह ताला हिफाजत करे, हर पाकिस्तान से मुखलस की हिफाजत करे, लेकिन इमरान खान साहब के इस खदशे में कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आती है बादिउल नजर में। ठीक है, मुझे आखिरी लम्हे हैं, बड़ा दुख हुआ हमारी हुक्मरान लोगों को जो पेट्रोल महंगा हुआ और सुना एक नज़ा का आलम था, शुक्र है एक दूसरे के कपड़े नहीं फाड़ दिए। मलिक साहब, 7 रुपये जो महंगा किया करने सस्ता चले थे, और उसने कहा जी हम तो बड़े सख्त नाराज़ हैं। तो आप क्या नहीं, इसमें बड़ी खूबसूरत बात है। मैंने एक नई चीज़ सीखी है कि वज़ीर साहब फरमा रहे हैं कि नहीं हमने टैक्स नहीं लगाया, हमने जो 7 रुपये पेट्रोल में बढ़ाया है हमने टैक्स नहीं लगाया, ये अखराजात हैं वो जो महकमे के। मतलब कहने का मतलब है कि यार बेशर्मी क्या लफ्ज़ ही मेरे पास नहीं है। और सबसे बड़ा कमाल तो करती है ना, आप इस बात की कोई कीमत ही नहीं समझते कि PM सब उठ के चले गए। वो चले गए तो मतलब कि कहाँ चले गए, किस मुल्क के वज़ीर आज़म है वो? पाकिस्तान के, बांग्लादेश के वज़ीर आज़म है वो? तो ऐसे कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि नेपाल का वज़ीर पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। सवाल कर लूं आपकी इजाजत से? जी जी आगे, जी जी जल्दी कीजिएगा। अच्छा मलिक साहब, आप इकानमी के बड़े एक्सपर्ट हैं। इमरान खान के दौर में मुझे किसी एक हुकूमत का नहीं, 125-26 रुपए बैरल था डॉलर, अब 90-91 रुपए आ गया, और उसके बाद भी पेट्रोल में इजाफा। यार हम कहां अपने लहू तलाश करें? मलिक साहब कुछ तो बताए, ये कर क्या रहे हैं? भट्टी साहब डाका है, सीधा सीधा डाका है इसमें। मीटिंग छोड़ के चले गए, मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो भाई कीमत कम करो। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। ये सारा डाका यार 7 रुपए की क्या बात है? जब हुक्मरान हमारे दुख में इस तरह से शरीक हो जाते हैं इंतहाई के साथ, तो हमें कोई बात नहीं, 7 रुपए और भी हम दे देंगे, जिस तरीके से हम खुश हो गए हैं सारी गिमिक से। आज का प्रोग्राम यहाँ ही तक, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।